केवल साइकिल, और साइकिल ऐसी जिसमें हैंडल भी है, दो पहिए भी हैं, और एक पहिया हमारा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का है और दूसरा हमारा बाबा भीमराव अंबेडकर जी का है। कम से कम समाजवादियों के साथ हम अंबेडकरवादियों से भी अपील करेंगे कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करें। क्या गोरखपुर जो गृह जनपद है मुख्यमंत्री जी का, एक व्यापारी वहां कारोबार के लिए आया और काम के लिए उसको पीट करके पुलिस ने मार दिया, जान ले ली। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने सबसे ज्यादा नोटिस अगर किसी को दिए तो उत्तर प्रदेश को दिए। डिप्टी सीएम न जाने कितने मुकदमे थे, और ये कमाल के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने खुद के मुकदमे वापस ले लिए। मैंने गर्मी वाले में तो यही कहा कि हमारे मुख्यमंत्री का कंप्रेसर है क्या, हमारे मुख्यमंत्री के कंप्रेसर। और ये सवाल गर्मी का नहीं है, सवाल गर्मी का नहीं है, ये चुनाव संविधान बचाने का है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान दिया, भारतीय जनता पार्टी सरकार में आ गई तो दिल्ली में नई लोकसभा बना रहे हैं। हो सकता है संविधान ही बदल देंगे लोग, और जनता इस बार इनके बाबा मुख्यमंत्री को बदलना चाहती है। और जैसे ही समाजवादी पार्टी ने 300 यूनिट फ्री का कहा, उन्होंने कहा कि हम बिजली के बिल आधे कर देंगे। तो अगर बिजली के बिल आज आधे कर रहे हो आप, इसका मतलब ये था कि 4.5 साल से आप पैसा वसूल रहे थे, क्या आप 4.5 साल का पैसा वापस करेंगे? मैं इस मौके पर अपने प्रेस के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। और जिस तरह का चुनाव पहले चरण का चल रहा है, इलेक्शन कमीशन के जो नियम बने हैं, उन नियमों को पालन करके हम लोग लगातार आप लोगों के माध्यम से जनता तक पहुंचने का काम कर रहे हैं। और आपके माध्यम से जनता से यही अपील है कि ये चुनाव उत्तर प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। ये चुनाव देश को किस दिशा में ले जाने का काम होगा, उसका चुनाव है। आने वाले समय में संविधान को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव इसलिए भी ज़रूरी है कि बहुत सारे लोग ये महसूस करते हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव लोकतंत्र को बचाएगा, इसलिए लोकतंत्र को बचाने का भी चुनाव है। पिछले कई दिनों से समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल मिलकर के प्रचार कर रहे थे। अब क्योंकि समय बहुत कम बचा है, कल मैं और आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी आगरा में थे, उससे पहले बुलंदशहर में कार्यक्रम किए, उससे पहले मुजफ्फरनगर से लेकर के मेरठ तक कार्यक्रम हुए, हापुड़ में कार्यक्रम हुआ है। और जो पहले चरण की हवा बता रही है, जो पहले चरण का माहौल है, उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा उत्तर प्रदेश से सफाया होगा। आज मैं अलीगढ़ में आपके बीच में समाजवादी पार्टी और आरएलडी के जितने प्रत्याशी हैं, उनके सहयोग और समर्थन के लिए मैं आया हूं। मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं कि आरएलडी और समाजवादी पार्टी के जितने भी प्रत्याशी, उन्हें भारी बहुमत से जिताने का काम करें। भारतीय जनता पार्टी जो पिछले कई समय से उत्तर प्रदेश तो देश की सरकार चला रही है, कहने को तो डबल इंजन की सरकार है, लेकिन डबल इंजन की सरकार ने जिस तरीके से किसानों को निराश किया है, कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि किसानों के ऊपर इस तरीके से अन्याय होगा। किसान और खेती करने वाले लोग सबसे ज्यादा दुखी हैं, और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किसानों को बर्बाद किया है। कौन नहीं जानता कि किसानों को साल भर बैठना पड़ गया, साल से ज्यादा बैठना पड़ गया। वो लोग अपने ऊपर जो 3 कानून लागू हो रहे थे, थोपे जा रहे थे, उसके खिलाफ खड़े हो गए। लगातार उत्तर प्रदेश, पंजाब और देश के किसान आए। सरकार उस समय गुणगान कर रही थी 3 कानूनों की,
और अंततः जैसे ही चुनाव करीब आया, उत्तर प्रदेश और पंजाब का चुनाव देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने तीनों काले कानून वापस ले लिए। हम लोग जानना चाहते हैं कि उस समय जब 3 काले कानून लागू हो रहे थे, उस समय आप कानून की अच्छाई बता रहे थे और किसानों के हक में बता रहे थे, लेकिन जैसे ही तीनों कानून वापस लिए, हम लोग जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बताएं कि अब उनके हक में क्यों है। अगर लाना हक में था किसानों के 3 कानून, तो क्या 3 कानून वापस लेना भी हक में था? ये किसान की दुर्दशा है कि किसान को खाद नहीं मिल रही। जिस समय उसे खाद की जरूरत थी, किसी किसान को खाद ये सरकार नहीं दिला पाई। खाद के अलावा जो बोरी में चोरी हुई है, खाद अगर मिल भी गई किसान को, तो बोरी में से चोरी देखी उसने। डीजल, पेट्रोल, हर जरूरत की चीज महंगी है। और सोचिए, अगर कमाई आधी हो जाएगी और महंगाई दुगनी होगी, तो किसान के परिवार में खुशहाली कैसे आएगी? कोविड के समय पर, कोरोना के समय पर यहां पर चलते हुए मजदूरों को देखा है। इसी रोड से, जीटी रोड से न जाने कितने मजदूर जो महाराष्ट्र, गुजरात में थे या दिल्ली में थे, अन्य प्रदेशों में थे, इसी रास्ते उत्तर प्रदेश के अपने घर पहुंचे और बिहार के घर पर पहुंचे। हम जानना चाहते हैं, जब सरकार की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस समय मजदूरों को अनाज छोड़ने का काम अगर किसी ने किया, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस देश का मजदूर और खासकर उत्तर प्रदेश का मजदूर भूल नहीं सकता कि किस तरीके से सरकार ने मजबूर किया था उन्हें पैदल पैदल चलने के लिए। और कोरोना के समय पर जब दवाई उपलब्ध हो जानी चाहिए थी, पर्याप्त बिस्तर अस्पताल में होने चाहिए थे, ऑक्सीजन मिल जानी चाहिए थी, ये सरकार दवाई, बिस्तर, ऑक्सीजन नहीं दे पाई। और जितने लोगों की जान गई है, अभी तक गिनती नहीं पता है। जो कोरोना के समय पर रेमडेसिविर इंजेक्शन जैसी चीजें थी, ऑक्सीजन जरूरत चीज बन गई थी, उसको डॉक्टर नहीं उपलब्ध करा रहे थे, अधिकारी उपलब्ध करा रहे थे। अगर किसी ने जनता को धोखा दिया है, तो डबल इंजन की सरकार ने धोखा देने का काम किया है। आज नौकरी और रोजगार नहीं है। हाँ, इसके बाद नौकरी रोजगार नहीं है। कहां है नौकरी और रोजगार? जो कारखाने लगने थे, मुझे खुशी इस बात की कि अलीगढ़ को भी वो शामिल करें डिफेंस कॉरिडोर में। अब मुझे तो नहीं पता कि क्या बनने जा रहा है यहां पर और क्या बन करके तैयार हो जाएगा। सुना है झांसी में मिसाइल बनाना चाहते थे, अभी वहां मिसाइल नहीं बन पाई है। और अलीगढ़ में भी कुछ डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से कुछ बना रहे होंगे। सुना है कि तोप बनाना चाहते हैं यहां पर, लेकिन कहां है डिफेंस कॉरिडोर? और जो इन्वेस्टमेंट के बहाने लगभग 4.5 लाख करोड़ का एमओयू साइन हुआ था, वो एमओयूज कहां हैं? क्या कोई नया उद्योग कारखाना लगा? मुझे याद है जिस समय ओम प्रकाश राजभर जी और हम लोगों ने सहयोगी दल ने पहली मीटिंग की थी मऊ जिले में, उसी समय तय कर दिया था कि भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा बंद करके उसमें कुंडी लगा दी गई है और अलीगढ़ के लोग ताले लगाने का काम करेंगे। जब से आरएलडी और समाजवादी संघ आए हैं पश्चिम में, भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा हमेशा के लिए ताले लगाने का काम अगर कोई करेगा तो अलीगढ़ के लोग करेंगे। उनकी भाषा देखिए, आज उन्हें जवाब देना चाहिए अपने संकल्प पत्र पर जो उन्होंने 5 साल पहले जनता के बीच में रखा था। किसान की आय दुगुनी, लैपटॉप, टैबलेट और न जाने क्या क्या देंगे, डेटा देंगे, फ्री वाईफाई देंगे। लखनऊ में तो बड़े पैमाने पे लैपटॉप बढ़ गए, स्मार्टफोन बढ़ गए। बताओ अलीगढ़ के लोगों को कितना मिल गया? और मैं कह सकता हूं कि समाजवादी सरकार के समय जितने काम हुए थे आज भी जमीन पर दिखाई दे रहे हैं। अगर कोरोना के समय पर सबसे ज्यादा मदद की किसी ने तो वो एम्बुलेंस थी।
पुलिस का नंबर 100 से 112 करके कबाड़ा कर दिया सरकार ने। और लैपटॉप जिसके घर में भी होगा वो आज भी समाजवादी सरकार में के दिए हुए चल रहे होंगे, आज भी बंद नहीं हुए होंगे। इसलिए हम सब लोग मिलकर के इस भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे। आरएलडी और समाजवादी पार्टी दोनों मिलकर के एक गठबंधन तैयार किए हैं और बड़े पैमाने पे छोटे दल, क्षेत्रीय दलों को लाने का काम किया है। समाजवादी पार्टी ने सभी रंगों को जोड़ने का काम किया। ये एक रंगी लोगों को उत्तर प्रदेश से हटाने का काम हम लोग करेंगे। देखिए, मैं ये कहता हूं उन्हें कुछ ना पता हो, उन्हें साइकिल चुनाव चिन्ह तो पता है। मैं अपने छर्रा के प्रत्याशी से कहूंगा आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, केवल साइकिल, और साइकिल ऐसी जिसमें हैंडल भी है, दो पहिए भी हैं, और एक पहिया हमारा डॉक्टर राममनोहर लोहिया जी का है और दूसरा हमारा बाबा भीमराव अंबेडकर जी का है। कम से कम समाजवादियों के साथ हम अंबेडकरवादियों से भी अपील करेंगे कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करें। समाजवादी पार्टी ने जिस समय घटना के बारे में जानकारी मिली उसी समय निंदा की। ये तो भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि क्या माफिया गुंडे जाते जाते उन्हें कोई नेता दिखाई दे गया तो फायर करते हुए चले गए। ये सबसे बड़ी कानून व्यवस्था की फेलियर है। ये कानून व्यवस्था का जो ढोंग जो प्रचार कर रहे हैं, इनकी कानून व्यवस्था आपने हमने बहुत बार देखी है। हाथरस की बेटी को किस तरीके से उसके परिवार के लोग न्याय चाहते थे, सम्मान के साथ दाह संस्कार करना चाहते थे। इस सरकार के लोगों ने क्या किया बाद में? इतना जघन्य अपराध, और उसके बाद आखिरी समय पर परिवार जो सम्मान देना चाहता था अपनी बेटी का, भाई अपनी बहन का, वो भी सरकार ने नहीं देने दिया। और सही मायने में अगर आपके अलीगढ़ का अस्पताल में इलाज सही मिल जाता तो शायद हमारी बहन आज जिंदा होती। ये कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो प्रदेश में क्राइम बहुत ज्यादा था और 90% क्राइम खत्म हो चुका है। क्या अखिलेश यादव जब दोबारा अगर सत्ता में आते हैं तो क्रिमिनल तो क्राइम पर उनकी क्या सोच होगी? मैं धन्यवाद देता हूं और मैं ये भी कहता हूं आपके माध्यम से, जो लोग भी कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करना चाहते हैं वो एक भी व्यक्ति समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दे। समाजवादी सरकार में पुलिस के लिए सबसे बेहतरीन काम हुआ था कि उन्हें मौके पर घटना पे पहुंचने के लिए गाड़ी और एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा दिया था कि कम समय पर पहुंच जाएं। जो 100 नंबर की गाड़ी जो 112 आज हो गई है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, पहले 8 किलोमीटर की दूरी पे मोटरसाइकिल या गाड़ी खड़ी रहती थी। अगर हमें ये दूरी भी कम करनी पड़ी और गाड़ियों की संख्या दुगनी करनी पड़ी तो समाजवादी सरकार में इन गाड़ियों की संख्या दुगनी कर करके कानून व्यवस्था को ठीक रखने का काम करेंगे। और जो लोग ये कह रहे हैं, क्या वो हाथरस की घटना भूल गए? क्या गोरखपुर जो गृह जनपद है मुख्यमंत्री जी का, एक व्यापारी वहां कारोबार के लिए आया और काम के लिए उसको पीट पीट करके पुलिस ने मार दिया, जान ले ली। और आज देश में कस्टोडियल डेथ में सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने सबसे ज्यादा नोटिस अगर किसी को दिए तो उत्तर प्रदेश को दिए। और हमारे मुख्यमंत्री तो ऐसे थे जिनके ऊपर न जाने कितने मुकदमे थे, डिप्टी सीएम न जाने कितने मुकदमे थे। और ये कमाल के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने खुद के मुकदमे वापस ले लिए, डिप्टी सीएम ने अपने वापस ले लिए। तो ये जो लोग खुद, मैं तो आपसे कहता हूं, नहीं,
जो हमारा पत्रकार साथी ये पूछ रहा है सवाल आरक्षण को लेकर के, अरे भाई हमें दिल्ली पहुंचा दो, हम जो होगा, हमारा तो पहले दिन का है फैसला कि जाति जनगणना हो, जाति जनगणना हो और दिल्ली पहुंचा दो हमें। पुरानी पेंशन बहाल होगी और पुरानी पेंशन बहाल के लिए समय समय पर कर्मचारी हमसे मिलते रहे और उनकी मांग ये थी कि पुरानी पेंशन बहाल हो। समाजवादी पार्टी अपने घोषणा पत्र में लेकर के आ रही है। समाजवादी पार्टी ने संकल्प लिया है कि पुरानी पेंशन बहाल करने का काम समाजवादी सरकार में और आरडी के गठबंधन में होगी। जहां तक देखिए, अगर आप एक एक पूछेंगे मैं सबका जवाब दूंगा। मैंने गर्मी वाले में तो यही कहा कि हमारे मुख्यमंत्री के कंप्रेसर है क्या, हमारे मुख्यमंत्री के कंप्रेसर। और ये सवाल गर्मी का नहीं है, सवाल गर्मी का नहीं है, सवाल ये है कि यहां पर रोजगार और नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये गर्मी निकालना चाहते हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो नौकरी निकलेगी। जवान जो पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं, पुलिस भर्ती के लिए नौकरी निकलेगी। इस बार विचारधाराएं साथ आ रही हैं, लोग आए ना आए, लीडर्स आए ना आए, लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, ये चुनाव संविधान बचाने का है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान दिया, भारतीय जनता पार्टी सरकार में आ गई तो दिल्ली में नई लोकसभा बना रहे हैं। हो सकता है संविधान ही बदल दें ये लोग। जो लोग इंडिया गेट में अमर ज्योति को बदल दें, शहीदों के लिए, हमारे सम्मान, फौज के जवानों के लिए क्या सम्मान की बात थी, हर चीज बदलना चाहते हैं। और जनता इस बार इनके बाबा मुख्यमंत्री को बदलना चाहती है। शपथ लेंगे, जब हलफ लेंगे तो आप पर दो बड़े चैलेंजेस होंगे। एक चैलेंज होगा बेरोजगारी, दूसरा चैलेंज होगा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, और जो तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि जिन लोगों ने सोसाइटी में हेटरेट क्रिएट कर रखी है, जाहिर है आपने 12 में बहुत काम किया, लेकिन उसके बावजूद हेटरेट जीती, तो आप इन दोनों चीजों को जब वज़ीर आला की हलफ ले लेंगे तो इन दोनों चीजों को कैसे आप बैलेंस करेंगे? क्या कोई ऐसी वजारत यानी मिनिस्ट्री भी होगी जो हिंदू मुसलमान के दरमियान, तमाम मजहब के दरमियान एक प्यार मोहब्बत भी कायम करे, क्योंकि एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा दोनों आपके साथ, तो कैसे मैनेज करेंगे? इसीलिए कई मौकों पर मैंने कहा इस बार जो चुनाव होने जा रहा है वो भाईचारा बनाम भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति करना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी नकारात्मक राजनीति कर रही है। समाजवादी पार्टी लोगों को जोड़ करके मेल जोल की, गंगा जमनी तहजीब की, भाईचारे की राजनीति कर रही है और पॉजिटिव पॉलिटिक्स की तरफ लेके जा रहे हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि अलीगढ़ के उद्योग और अलीगढ़ के कारोबारी अपने प्रयासों से, अपने मेहनत से लगातार न केवल यहाँ के लोगों को रोजगार नौकरी दे रहे हैं, बल्कि एक्सपोर्ट कर करके दुनिया में अपनी पहचान बना रहे हैं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आने वाले समय में हार्डवेयर डेवलपमेंट के लिए और रिसर्च इंस्टीट्यूट अगर हमें बनानी पड़ेगी तो यहाँ के उद्योग और यहाँ के कारीगरों को जोड़ने के लिए ये रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाएंगे, जिससे रोजगार और नौकरी भी मिल सके। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की एक अपनी पहचान है कि दुनिया में यहाँ के प्रोफेशनल्स गए हैं। मुझे याद है कि जिस समय राष्ट्रीय कवि नीरज जी जिंदा थे, वो अलीगढ़ में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनवाना चाहते थे और उस समय उन्होंने ज़मीन भी चिन्हित करा दी थी, क्योंकि वो तालाब की ज़मीन थी, इसलिए संभव नहीं था, क्योंकि इन्वायरमेंटल लॉज ऐसे हैं कि आप ज़मीन को एक्वायर करके नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं अलीगढ़ के लोगों को भरोसा दिला सकता हूँ, जहाँ हार्डवेयर को लेकर के, रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाने को लेकर के और एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लेकर के अगर हमें एसएमईज इंडस्ट्री को सहयोग करना पड़ेगा, अलग से कुछ फैसले लेकर के यहाँ की मदद करनी पड़ेगी, तो समाजवादी पार्टी मदद करेगी, सरकार में मदद होगी।
का जिक्र हो रहा है तो आपके ऊपर इल्जाम जो है मुजफ्फरनगर का लग रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जानती है कि बुनियादी सवालों के जवाब उनके पास नहीं है। जो संकल्प पत्र उन्होंने बनाया उसमें सबसे पहले कहा कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे। हमें कोई बता दे कि आय दोगुनी हुई हो किसान की। अगर खाद जो सरकार ना दे पाए तो आप सोचिए कैसी सरकार है। हमने कहा कि गन्ने के भुगतान के लिए समाजवादी सरकार में किसानों को मिल से नहीं लड़ना पड़ेगा, धरने पे नहीं बैठना पड़ेगा किसानों को। समाजवादी सरकार बनेगी तो एक फार्मर्स कॉर्पस फंड बनाया जाएगा जिससे किसानों का समय पर भुगतान हो सके। समाजवादी पार्टी ने यह तय किया है सरकार बनने पर 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री होगी। आज सरकार के लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं, और जैसे ही समाजवादी पार्टी ने 300 यूनिट फ्री का कहा, उन्होंने कहा कि हम बिजली के बिल आधे कर देंगे। तो अगर बिजली के बिल आज आधे कर रहे हो आप, इसका मतलब ये था कि 4.5 साल से आप पैसा वसूल रहे थे। क्या आप 4.5 साल का पैसा वापस करेंगे? और हमारे मुख्यमंत्री आपके जिले में भी आए थे, मुझे उम्मीद थी कि वो कारखाने का नाम बोलेंगे, और मैं परसों अगर आ रहे हैं तो आप उनसे कहिए कि बिजली का कारखाने का नाम लेकर के बता दो। जो मुख्यमंत्री यहाँ आए और हरदुआगंज के प्लांट का उद्घाटन किया, मुझे लगा कि बिजली के कारखाने का नाम बताएंगे कि बिजली का कारखाना क्या है। लेकिन उन्होंने न केवल आपको निराश किया, मैं टीवी पे देख रहा था, मुझे भी निराश कर दिया। जो मुख्यमंत्री बिजली का कारखाने का नाम ना ले पाए, 660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, अगर मुंह से आप परसों सुन लो तो हम मान जाएंगे आपसे। वो अभी ये कारखाना जो समाजवादियों की सरकार में लगना शुरू हुआ पूरा हो गया है। ये चाहते तो पूरा हो जाता, सस्ती बिजली मिलती। आप खुद महसूस करिए कि जिस समय बिल आता है तो बताओ जनता को करंट लगता है कि नहीं लगता है। और 2 बार सरकार बनी इनकी, क्या उत्तर प्रदेश का कोटा जनता के लिए बिजली का नहीं बढ़ा सकते थे? ये बिजली का कारखाना शुरू होगा, किसानों को सिंचाई का फ्री और साथ ही साथ घरेलू बिजली 300 यूनिट फ्री देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। और इस बार मैंने तय किया है कि ये जो 500 रुपए जो हम अकाउंट में भेजते थे पहले, ये बीजेपी वाले प्रचार में बहुत आगे हैं, झांसा देने में बहुत आगे हैं, झूठ बोलने में बहुत आगे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आप देखोगे, जो जितना बड़ा नेता उतना बड़ा झूठ बोलता है। अगर छोटा नेता है तो छोटा झूठ बोलेगा, बड़ा नेता है तो बड़ा झूठ बोलेगा, सबसे बड़ा नेता है तो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा। ये बीजेपी का काम है। तो सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने जो हमारी गरीब महिलाएं थीं, ये हमारे विधायक उस समय के रहे होंगे, वो जानते होंगे, समाजवादी पेंशन दी थी। उसमें जात के आधार पर, धर्म के आधार पर नहीं था, वो आबादी के हिसाब से था। और हमारा एक साथी पूछ रहा था कुछ, तो क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप प्रदेश के स्तर पर नहीं कर सकते हैं, तो समाजवादी सरकार में आबादी के हिसाब से उनको देने का काम किया था। समाजवादी पेंशन जो थी वो कोई भी वर्ग रहा होगा उसे आबादी के हिसाब से दिया गया था, और 500 रुपये उनके अकाउंट में पहुंच रहे थे। इस बार अपनी माओं को, बहनों को, बेटियां जो गरीब हैं उनको 3 गुना करके हम लोग दे रहे हैं। पहले 500 रुपये देते थे, अब 1500 रुपया महीना और साल का 18,000 रुपया हम लोग देने जा रहे हैं। दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं। जय भीम, जय